इससे पहले कि विवेक पूरी तरह पीछे मुड़ पाता, तेज धार वाले नाखून उसकी गर्दन काटते चले गए। उसके आसपास की पूरी फसल खून से लाल हो चुकी थी और उसका कटा हुआ धड़ शरीर से अलग होकर पड़ा हुआ था। चाचा और रोहित बुरी तरह से चीखते हुए ऑटो की तरफ भागे, जो खेत के पास ही खड़ा था। ओए किशोर, जल्दी ऑटो स्टार्ट कर। किशोर बिना कुछ बोले आराम से अपनी सीट पर बैठा रहा। चाचा और रोहित जल्दी से ऑटो में आकर बैठ गए। क्या हुआ किशोर, जल्दी ऑटो स्टार्ट करना। उस भयानक दानव ने विवेक को मार डाला। हमें गांव जाकर सबको उसके बारे में बताना होगा। गांव में तबाही आने वाली है। किशोर ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। दानव की ये सारी बातें सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं थी। तभी रोहित कहता है, किशोर तुझे सदमा लग गया है क्या? जल्दी ऑटो स्टार्ट कर वरना हम सब भी मारे जाएंगे। किशोर ने धीरे से अपना सिर घुमाया। वो हंस रहा था। चाचा और रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक भयानक हाथ ऑटो के अंदर बैठे चाचा की गर्दन पर जाकर कस गया। चाचा ने बहुत कोशिश की छूटने की, लेकिन वो हाथ उसे खींचकर ऑटो से बाहर ले गया। रोहित उसी वक्त ऑटो से निकलकर चाचा की मदद करने भागा, लेकिन ऑटो की रोशनी में उसने जो नजारा देखा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। एक 7 फीट का गहरे काले रंग वाला डरावना प्राणी चाचा के ऊपर पूरी तरह झुका हुआ था और चाचा की गर्दन का मांस चबाए जाने की आवाज आ रही थी। अचानक उस दानव ने चाचा की गर्दन से मांस उधेड़ना बंद कर दिया। वो एकदम से उठा और रोहित की तरफ बढ़ने लगा। रोहित भी अपने पीछे की तरह मुड़ा और पूरी ताकत के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। उस दानव का पंजा भागते हुए रोहित की छाती चीरकर आर पार हो गया। रोहित खून में लथपथ वहीं ढेर हो गया। ऑटो में चुपचाप बैठा किशोर ये सब देख रहा था। मौत के इस तांडव के बाद वो ऑटो से बाहर निकला और सर झुकाकर दानव के सामने घुटनों के बल बैठ गया। हे फसल के देवता, जैसा कि मैंने वादा किया था, आपको 3 लोगों की बलि मिल चुकी है, जिनमें से एक ने सालों पहले बने नियम को तोड़ा था। उम्मीद है इसके खून ने आपके गुस्से को शांत किया होगा। अब बस इस गांव पर रहम करिए। आगे से कोई भी जंगल के बाहर फसल ना रखने की गलती नहीं करेगा। इस बार गांव वालों को माफ कर दीजिए। वह दानव कुछ पल के लिए रुका। उसने अपना भयानक हाथ उठाकर किशोर के सर पर रख दिया, मानो उससे सहमति जता रहा हो। इसके बाद वो मुड़ा और तेज गति से भागते हुए उसी अंधेरे जंगल में गुम हो गया जहां से वो आया था। किशोर भी अपना ऑटो लेकर वापस चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।